नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम आपसे क्षमा के प्रार्थी हैं क्योंकि पिछले एक हफ्तों से हम कोई भी वीडियो आप सभी के लिए नहीं ला सके, क्योंकि दोस्तों यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले कुछ समय में कई एग्ज़ाम लगे हुए हैं। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि हम यूथ कंपटीशन टाइम का पूरा साल पेपर करा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक नामकरण और आदिकाल से संबंधित वीडियो देख चुके हैं। भक्तिकाल देख रहे हैं, भक्तिकाल से संबंधित यह दूसरा वीडियो है दोस्तों। पहले वीडियो हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखा हुआ था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कवित्त कहो दोहा कहो तुलो न छप्पै छंद, विरचो यही विचार के यह भाके सब कंद। यह दोस्तों काव्य पंक्ति है, वो किसकी है? तुलसीदास की है, रहीम की है, त्रिलोचन शास्त्री की है या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो दोस्तों यह जो पंक्ति है वह है रहीम दास की। चलिए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? तो दोस्तों यह जो पंक्ति है वह रहीम दास कृत बरवे नायिका भेद से लिया गया है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? भक्ति काल को किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की काव्यशास्त्री परंपरा का निर्वाह किया हुआ है? जयसी हैं, तुलसी हैं, नंददास हैं या फिर सूरदास हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तुलसीदास। इन्होंने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन करा हुआ है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। चलिए इसकी हम लोग दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? भक्तिकाल के राम काव्य धारा के अग्रणी कवि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में संस्कृत कवि न होते हुए भी संस्कृत की काव्यशास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है या फिर निर्वाह किया है। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बरवे नायिका और दोस्तों बरवे रामायण आदि ये सभी तुलसी की कृति है। जबकि सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली सूरदास की रचना है। पद्मावत जो है वह जायसी की रचना है। रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्याय ये सभी दोस्तों नंददास की रचनाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा जो है वह क्या है? खड़ी बोली है, अवधी है, राजस्थानी है या फिर ब्रज भाषा है? तो दोस्तों इसकी जो भाषा है वह है खड़ी बोली। ठीक दोस्तों, क्या है? खड़ी बोली। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? मुगल शासक अकबर के दरबार जो दरबारी कवि थे उनमें अकबर के दरबारी कवि थे, कौन थे? रहीम दास। ये उनके 9 रत्नों में शामिल थे। इनका जो पूरा नाम था वह था अब्दुल रहीम खान खाना। इन्होंने अवधी, ब्रज और खड़ी बोली तीनों में ही रचनाएं की हैं। मदनाष्टक रहीम की खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा में रहीम सतसई, बरवे नायिका भेद, जबकि ब्रज भाषा में रहीम दोहावली की रचना की हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम की है, रसखान की है, दादू दयाल की है, कवि गंग की है? तो दोस्तों बताइए खेत कौतुकम किसकी रचना है? तो दोस्तों यह है रहीम दास की। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? खेट कौतुकम रहीम की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, रहीम दोहावली या फिर सतसई, सिंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय आदि रचनाएं हैं। रहीम का ब्रज भाषा एवं अवधि पर समान अधिकार था। इनका दोस्तों ब्रज भाषा और अवधि पर समान अधिकार था। इन्होंने मुख्यतः मुक्तक शैली अपनाई है। ये हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बरवे नायिका भेद, नगर शोभा रहीम की नीति संबंधित ग्रंथ हैं। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीत निरूपण संबंधी ग्रंथ है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों का प्रयोग किया है। उनके ग्रंथ मदनाष्टक की भाषा जो है वह खड़ी बोली हिंदी है, जबकि दोहे जो है वह ब्रजभाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है दोस्तों?
उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तर भारत में जो भक्ति का प्रवाह करने का क्षेत्र विकसित करने का जो है वह किसका है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या फिर रामानंद। दोस्तों इसमें रामानंद सही हो जाएगा, हम सभी लोग जानते हैं। चलिए इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति शाखा का प्रवर्तन किया। दोस्तों राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति शाखा का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। रामानंद के संबंध में कथन है, भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्त दीप नौखंड। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? बताइए दोस्तों, तुलसीदास जो है वह किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद? दोस्तों तुलसीदास जो है वह विशिष्टाद्वैतवाद की मत से प्रभावित थे। ठीक दोस्तों, किससे? ऑप्शन में दोस्तों डी से हो जाएगा। चलिए इसकी हम लोग दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? हिंदी साहित्य में भक्तिकाल की सगुण काव्यधारा के राम भक्त शाखा के सर्वप्रमुख कवि संत शिरोमणि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास आचार्य रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद किसका दोस्तों है? ये दार्शनिक मत है तो रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत जो है वह विशिष्टतावाद से सर्वाधिक प्रभावित थे। भक्तकाल के निर्गुण काव्यधारा के संत शाखा के प्रमुख जो हैं कबीरदास जी शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित थे। तो दोस्तों कबीरदास जी जो हैं वे शंकराचार्य के जो दर्शन है वह अद्वैतवाद से प्रभावित थे, जबकि द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वह माधवाचार्य, जबकि शुद्ध द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वह हैं विष्णु स्वामी। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? नाभादास हैं, अनंत दास हैं, धर्मदास हैं या फिर सुंदरदास हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनंत दास हैं। ठीक दोस्तों, चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? कबीर परिचय के रचनाकार अनंत दास हैं। नाभादास के रचनाकार जो हैं वह नाभादास की जो रचना है वह है भक्तमाल अष्टयाम। ठीक दोस्तों, नाभादास की रचना है वह है भक्तमाल और अष्टयाम, जबकि भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्त की महिमा सूचक बातों को 316 छपायों में लिखा गया है। अष्टयाम अवधी और ब्रजभाषा में दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। सुंदरदास की रचना ज्ञान समुद्रम और सुंदर विलास है। दोस्तों सुंदरदास की रचना है वह है ज्ञान समुद्रम और सुंदर विलास है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद जो दर्शन के प्रवर्तक हैं वो कौन है? माधवाचार्य है, रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है या फिर शंकराचार्य हैं? दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वह है रामानुजाचार्य। ठीक दोस्तों, कौन है? रामानुजाचार्य है। चलिए इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य हैं, जिनका जो संप्रदाय है वह है श्री संप्रदाय। द्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वह है माधवाचार्य, इनका जो संप्रदाय वह है ब्रह्म संप्रदाय। शुद्ध द्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वह है वल्लभाचार्य, इनका जो संप्रदाय है वह है रुद्र संप्रदाय। अद्वैतवाद का है जो शंकराचार्य हैं, इनका जो प्रवर्तक हैं अद्वैतवाद के जिनका जो संप्रदाय है वह स्मार्त संप्रदाय। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? दोस्तों रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक तो इसमें गलत पूछा, कौन सा विकल्प गलत है? दोस्तों भक्तमाल जो हमारा नाभादास का दोस्तों बिल्कुल सही है। बरवे नायिका भेद रहीम दास का है, ये भी सही है। ध्यान मंजरी दोस्तों अग्रदास का है, ये भी सही है। जबकि वेल कृष्णन रुक्मणी री या दोस्तों चतुर्भुज दास की नहीं बल्कि यह दोस्तों पृथ्वीराज की है। ठीक दोस्तों, चलिए इसकी दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए इसकी दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? तो दोस्तों वेल कृष्णन रुक्मणी री दोस्तों पृथ्वीराज दासों की है।
सॉरी दोस्तों पृथ्वीराज की है, ध्यान मंजरी जो है वह अग्रदास की है, बरवे नायिका भेद जो है रहीम की है, भक्तमाल जो है वह नाभादास की है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले जो इतिहासकार हैं वह कौन है? जॉर्ज गियर्सन है, मिस्टर बन विनोद है, राहुल संकीर्तायन है या फिर गार्सा दत्तासी हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जॉर्ज गियर्सन है। ठीक दोस्तों, ईसाइयत की देन कहने वाले। चलिए इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, जॉर्ज गियर्सन भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानते हैं। गियर्सन ने लिखा है, ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। गियर्सन ने भक्ति काल को, तो दोस्तों यहाँ स्वर्ण युग दिया है, तो दोस्तों स्वर्ण युग जो है वो बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कहे। इन्होंने कहा है भक्ति काल को क्या कहा है, स्वर्ण काल कहा है। ठीक दोस्तों, भक्ति काल को कहा है स्वर्ण काल कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो रीत काल को, आदि काल को, आधुनिक काल को या फिर भक्ति काल को? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग जो कहा जाता है वह भक्ति काल को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग दोस्तों श्याम सुंदर दास ने कहा है, गियर्सन ने नहीं कहा है। ठीक दोस्तों, इसका हम दोस्तों एथेंटिक बुक में हम कल आपको प्रस्तुत करेंगे आप सबके सामने कि इन्होंने कहा है। ठीक दोस्तों, यह बहुत ही विवादित क्वेश्चन है, कई किताबों में लिखा गया है स्वर्ण युग जो है गियर्सन ने कहा है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो है स्वर्णकाल जो है गियर्सन ने कहा है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इस पे संबंधित हम कल वीडियो लेके आएंगे, आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे इसके बारे में। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रामविलास शर्मा जो है ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल के नाम से पुकारा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी हुई है। ठीक दोस्तों, इसमें दोनों कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों, तो इसको दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। लोक जागरण जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जबकि लोक जागरण काल जो है वह है रामविलास शर्मा का स्टेटमेंट। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, 16वीं 17वीं सदी के युग को भक्ति काल को जो है हिंदी काव्य में स्वर्ण युग मानने वाले जो प्रथम विद्वान थे वह कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंध, जॉर्ज गियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों गियर्सन थे भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल मानने वाले। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों हम लोग की व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है दोस्तों, 16वीं 17वीं सदी के युग को जो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है को स्वर्ण युग मानने वाले जो प्रथम विद्वान थे दोस्तों, इसमें जॉर्ज गियर्सन यहाँ भी दिया है दोस्तों, ये सही नहीं होगा, श्याम सुंदर दास जी होंगे। ठीक दोस्तों, जबकि अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था, यह जो कथन है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का है। जबकि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? नागेंद्र ने कहा है, राहुल संकीर्तायन ने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो दोस्तों भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जबकि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा जी ने कहा है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इसकी दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। ठीक दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में कहा है। मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, जॉर्ज गियर्सन ने कहा है, धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है? तो दोस्तों भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। चलिए इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। गियर्सन ने भक्ति काल के उदय को ईसाई धर्म की देन माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को उदय को
जो उद्योग माना है वह माना है पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देर माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। चलिए दोस्तों, इसकी हम आगे क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन दोस्तों किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, विद्यानिवास मिश्र का है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर दोस्तों नामवर सिंह का है। दोस्तों यह जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए इसको हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का, इसकी व्याख्या क्या है? अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति काल के संबंध में यह कथन दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, लेकिन मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। द्विवेदी जी के अभिमत से भक्ति साहित्य भारतीय चिंताधारा के स्वाभाविक विकास हुआ। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है कथन जो है वह इनके कथन से भक्त साहित्य जो है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे इस्लामिक आक्रमण की प्रक्रिया माना है भक्ति आंदोलन को। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 246 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग दोस्तों किसने माना है? तो दोस्तों हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते। इसकी व्याख्या क्या है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना है। किसने? ग्रियर्सन। दोस्तों गलत हो जाएगा, इसमें ग्रियर्सन नहीं होगा, श्याम सुंदर दास होगा। ग्रियर्सन ने क्या माना है? स्वर्णकाल माना है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इससे संबंधित हम इसका कन्फ्यूजन कल दूर करेंगे, पूरा एथेंटिक बुक से देख करके उसको हम कर बताएंगे आप लोगों को। ठीक दोस्तों, आप लोग परेशान ना होइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। यह कथन दोस्तों किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर वियोगी हरि का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक दोस्तों, चलिए इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। यह कथन दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य या फिर सूफी काव्य? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं संत काव्य जो है, राम भक्ति काव्य जो है, सूफी काव्य जो है दोस्तों या भक्ति काल का है, जबकि छायावाद काव्य जो है दोस्तों भक्ति काल का नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए इसकी हम लोग दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? तो दोस्तों ये व्याख्या देख लीजिए आप लोग। निर्गुण जो भक्ति है ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, जिसे सूफी शाखा भी कहा जाता है, जबकि जो सगुण का भक्ति है वह है राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। दोस्तों हम सभी लोग जानते ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं भक्ति का प्रारंभ कहाँ हुआ। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भक्ति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों अलवार भक्तों की संख्या जो है वह है 12। कितनी दोस्तों? 12 है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? दोस्तों भक्ति काल को सर्वप्रथम किसने स्वर्ण युग कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जार ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्तिकाल को स्वर्णकाल की संज्ञा से अभिहित किया है। 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जार ग्रियर्सन द्वारा
रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है। इनका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का विरोध, अहंकार का त्याग या फिर ईश्वरी लाला गायन। दोस्तों बताइए, ईश्वरी लाला गायन। तो दोस्तों भक्ति काल की जो प्रमुख विशेषता रही है वह रही है दोस्तों अहंकार का त्याग। ठीक दोस्तों, क्या रही है? अहंकार का त्याग। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। समग्र भक्तकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग नामक विशेषता लागू होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? रंगाचार्य आते हैं, नाथ मुनि आते हैं, पुंडरीकाक्ष आते हैं या फिर रामानुजाचार्य आते हैं। तो दोस्तों बताइए, रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आता है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं रामानंद की शिष्य परंपरा में रामानुजाचार्य जी आते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए इसकी हम लोग दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। उन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है कि रामानंद ने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। वे पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार किया। उनके बारे में प्रचलित कहावत है, भक्त द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद। ठीक दोस्तों, प्रकट किया कबीर ने, क्या दोस्तों? प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों इनकी जो रचना है वह क्या है? वैष्णव मताब भास्कर, श्री रामाचरण पद्धत, राम रक्षा स्त्रोत, योग चिंतामणि, ज्ञान तिलक। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो तुम्हें बताना है कौन सा युग्म जो है एक सही है। पहला है रामानुजाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य जो अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य दोस्तों शुद्ध द्वैतवाद। दोस्तों यही ऑप्शन सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। चलिए इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद युग में दोस्तों सही है। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। वल्लभाचार्य का जो दार्शनिक मत है वह है शुद्ध द्वैतवाद। वल्लभाचार्य द्वारा जो रचित ग्रंथ है वह है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य, जो अड़भाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध इनकी अन्य रचनाएं हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, ब्रह्म विशेषण युक्त है। दोस्तों कौन सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन? अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं। तो दोस्तों यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या क्या है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। अद्वैतवाद दर्शन की एक धारा है जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है। वेद और उपनिषदों में एक पुरुष एक ब्रह्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है। अद्वैतवाद के जो संस्थापक आचार्य रहे हैं वह हैं शंकराचार्य। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? कृष्ण के साथ राधा की महानता। कृष्ण के साथ राधा की महानता। ठीक दोस्तों, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता रही है? श्री संप्रदाय की, रुद्र संप्रदाय की, ब्रह्म संप्रदाय की या फिर सनकादि संप्रदाय की? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सनकादि संप्रदाय की। ठीक दोस्तों, क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, ए नहीं सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सनकादि संप्रदाय। चलिए इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है?
कृष्ण के साथ राधा की महानता संकार संप्रदाय की विशेषता रही। निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में विख्यात है। इसको दोस्तों संकार संप्रदाय की भी संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? कमल दल नयनन की उन्माय बिसरत नाय सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कान। यह पद चरण दोस्तों किसकी रचना है? मीराबाई की है, रहीम की है, नंददास की है या फिर सूरदास की है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, और रहीम दास की है। चलिए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? तो दोस्तों यह पंक्ति है, यह पद चरण रहीम की रचना है। रहीम द्वारा रचित प्रमुख जो रचना है वह है रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय, नगर शोभा इत्यादि। ठीक दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? निम्नलिखित को सुनियमित कीजिए और नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों बताइए। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं विशिष्टाद्वैतवाद जो है वह किसका है? तो यह दोस्तों किसका है? रामानुजाचार्य का है। अद्वैतवाद किसका है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं द्वैतवाद जो है वह है माधवाचार्य का। शुद्ध द्वैतवाद किसका है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं शुद्ध द्वैतवाद जो है वह है विष्णु स्वामी का, जिसके वल्लभाचार्य भी रहे हैं। द्वैतवाद जो है वह है निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद। ठीक दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग अब 59 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? दोस्तों इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखते हैं। संवत 1375 से 1700 संवत तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? श्रृंगारिक, वीरता, भक्ति या फिर रीत? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं इस काल, यह जो काल का समय है वह है भक्ति काल का। ठीक दोस्तों कौन समय है ये? भक्ति काल का। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? संवत 1375 से संवत 1700 तक के समय को हिंदी साहित्य में भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। क्या होती है? भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। इस काल में भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तुलसी और सूर्य जैसे कवियों ने भक्ति का पूर्व प्रसार किया। ठीक दोस्तों डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग या फिर स्वर्ण काल कहा है। ठीक दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 60 देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक दोस्तों ओम जय जगदीश हरे की आरती दोस्तों के जो रचनाकार हैं वह कौन है? श्रद्धा राम फिलौरी हैं, राजा शिव प्रसाद हैं, शिवानंद हैं, हरिहर स्वामी हैं। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं ओम जय जगदीश हरे जो आरती है वह दोस्तों श्रद्धा राम फिलौरी की है। इसकी हम लोग दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धा राम फिलौरी ने की है। इनके द्वारा जो रचित उपन्यास है वह है भागवती जो 1877 ईस्वी में रचा गया था। आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि इनके काव्य संग्रह हैं। ठीक दोस्तों आप मुझे एक क्वेश्चन और कमेंट करके बताइएगा, जो हनुमान चालीसा लिखा गया है सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक दोस्तों सर्वप्रथम हनुमान चालीसा जो है वह किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके आगे हम कल मिलेंगे। ठीक दोस्तों।